महाभारत की महागाथा में पांडवों के जन्म की कथा जितनी चमत्कारिक है, उतनी ही भावनात्मक भी। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे, जिन्हें न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपने सद्गुणों और धर्म पालन के लिए भी जाना जाता है। लेकिन उनके जन्म के पीछे की कहानी सिर्फ पौराणिक चमत्कारों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें मानवीय पीड़ा, त्याग और कर्म की गहरी छाप भी थी। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर के प्रतापी राजा पांडु से होती है, जिन्हें अपने राज्य की भलाई के लिए युद्ध और धर्म का पालन करना सर्वोपरि था। राजा पांडु एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनके शासन में हस्तिनापुर समृद्धि और शांति का प्रतीक बना हुआ था। उनकी दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती अपने धैर्य और संयम के लिए जानी जाती थी, जबकि माद्री अपने स्नेह और समर्पण के लिए विख्यात थी। हालांकि एक दिन पांडु का जीवन अचानक से बदल गया जब वे अपनी पत्नियों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। जंगल के गहन मौन और प्रकृति के बीच पांडु ने एक हिरण का जोड़ा देखा, जो प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। हिरणों का यह मधुर मिलन पांडु के लिए शिकार का एक अवसर बन गया। राजा पांडु ने बिना किसी दया भाव के अपने तीर को हिरण के नर पर चला दिया। तीर का प्रहार होते ही हिरण ने करुण स्वर में चिल्लाते हुए मानव रूप धारण कर लिया। यह हिरण कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि ऋषि किदम्बा थे, जो अपनी पत्नी के साथ वन में थे। ऋषि किदम्बा ने अपने अंतिम क्षणों में पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने एक प्रेमी जोड़े को अलग किया है, वैसे ही जब भी पांडु अपनी पत्नी के करीब आएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु के लिए एक दुखद नियति लेकर आया। श्राप की प्राप्ति के बाद राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने कर्मों से व्यथित हो गए और तत्काल अपने राज्य का त्याग कर दिया। हस्तिनापुर के सुख संपन्न जीवन को छोड़कर पांडु ने अपने शेष जीवन को जंगल में बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती और माद्री से भी आग्रह किया कि वे हस्तिनापुर लौट जाएं और एक सामान्य जीवन जिए। लेकिन उनकी पत्नियां, जो अपने पति के प्रति समर्पित थीं, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पति के साथ ही रहेंगी और उनके साथ वनवासी जीवन व्यतीत करेंगी। जंगल में रहते हुए पांडु और उनकी पत्नियां एक साधारण और तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। हालांकि एक समस्या यह थी कि पांडु के कोई संतान नहीं थी और श्राप के कारण वे अपनी पत्नियों के साथ कोई संतान प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह उनके लिए एक गहरी पीड़ा का कारण बना, क्योंकि उनके वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में कुंती ने पांडु को अपने जीवन के एक रहस्य के बारे में बताया, जो उनके कठिन समय में मददगार साबित हो सकता था। कुंती को युवावस्था में ही ऋषि दुर्वासा से एक विशेष वरदान प्राप्त हुआ था। यह वरदान इतना अद्भुत था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। यह वरदान उनके लिए आशा की किरण बनकर आया। कुंती ने अपने पति के कहने पर इस वरदान का प्रयोग किया और सबसे पहले धर्मराज यम का आह्वान किया। धर्मराज यम ने उन्हें युधिष्ठिर के रूप में एक पुत्र प्रदान किया। युधिष्ठिर का जन्म न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में हुआ, जो आगे चलकर पांडवों में सबसे बड़े और धर्मप्रिय राजा बने। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया, जिन्होंने भीम को जन्म दिया। भीम अपनी असाधारण शक्ति और पराक्रम के लिए जाने गए। उनकी ताकत इतनी थी कि वह अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों को परास्त कर सकते थे। उनका बचपन से ही भोजन के प्रति विशेष प्रेम था और वह अपने भाइयों के रक्षक बने। तीसरे पुत्र के लिए कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया। इंद्रदेव ने उन्हें अर्जुन के रूप में पुत्र प्रदान किया, जो अद्वितीय धनुर्धर और परम योद्धा बने। अर्जुन न केवल अपनी युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनका ध्यान, अनुशासन और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी अद्वितीय थी।
अर्जुन ने भविष्य में महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने धर्म का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त की। जब कुंती के 3 पुत्र हो गए, तब माद्री को अपने लिए कोई संतान न होने का दुख सताने लगा। कुंती, जो अपने सहधर्मिणी माद्री के इस दुख को समझती थी, उन्होंने माद्री को भी वही मंत्र सिखा दिया जिसके माध्यम से वह देवताओं का आह्वान कर सकती थी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो दिव्य चिकित्सक थे। अश्विनी कुमारों ने माद्री को 2 सुंदर और तेजस्वी पुत्र नकुल और सहदेव प्रदान किए। नकुल अपनी सुंदरता और घुड़सवारी में कुशलता के लिए जाने जाते थे, जबकि सहदेव अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों भाई भविष्य में अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर महाभारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर में धर्म और न्याय की भावना थी, भीम में अद्वितीय शक्ति, अर्जुन में अद्वितीय युद्ध कला, नकुल में सौंदर्य और वीरता और सहदेव में ज्ञान और बुद्धिमत्ता। इन सभी गुणों ने उन्हें देवताओं के समान बना दिया और वे सभी महाभारत की इस अद्वितीय कथा के महत्वपूर्ण पात्र बने। हर पांडव के गुण न केवल उनकी लड़ाई में काम आए, बल्कि उन्होंने समाज को भी यह सिखाया कि धर्म, शक्ति, कौशल, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके जन्म की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और सही कर्म का पालन हमें हर संकट से उबार सकता है। इस तरह पांडवों का जन्म न केवल चमत्कारिक था, बल्कि उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरित करता है। उनकी कथा महाभारत के मुख्य आधारों में से एक है, जो धर्म, नीति और न्याय के महत्व को दर्शाती है।